बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, उनकी सपोर्ट को लेके अपने अल्लाह की मदद से और अपनी मेहनत से हम आगे जा रहे हैं। कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो फीलिंग करवा कर भाग जाते हैं। काफी सोच के ना उसके बाद मैंने ये हाँ बोला था। प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद हमें यहाँ पर खड़ा किया गया है। पाकिस्तान में जहाँ कुछ शोबे मर्दों के लिए मखसूस हैं, अब उन शोबों में खवातीन भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। ये शोबा है पेट्रोल पंप का। आपको अब लाहौर में बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप मिलेंगे जहाँ पर लड़कियाँ बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं। इन लड़कियों को किन मुश्किलात का सामना है, इनकी कितने घंटे की ड्यूटी है और यहाँ पर उनके साथ कस्टमर्स किस तरह का रवैया रखते हैं, आज के इस व्लॉग में हम आपको यही बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हफ्सा, जो यहाँ पर फ्लोर इंचार्ज हैं और डे 1 से इस पंप के ऊपर काम कर रही हैं। हफ्सा से जानते हैं कि उन्होंने इस शोबे को क्यों चुना और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न्यू फील्ड ट्राई करने का दिल था इसलिए, और वैसे मुझे जॉब का ना ये ऑप्शन मिली, काफी सोच के ना उसके बाद मैंने ये हाँ बोला था। तो बस एक डिफरेंट फील्ड थी, दिल किया इसको काम करने का ना, इसलिए बस। तो आपको घर वालों की तरफ से कोई मुखालफत का सामना तो नहीं करना पड़ा, माशरे की तरफ से, लोगों की तरफ से? घर वालों की तरफ से मदर ने थोड़ा मुझे रोका। वो कहती पेट्रोल पंप पे क्यों काम करना है, वहाँ पे मतलब अजीब किस्म के भी लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं एक हिसाब से लेकिन बुरे भी आते हैं, फिर तो उनको कैसे हैंडल करो। क्योंकि मेरी ये फर्स्ट जॉब है और फर्स्ट जॉब ही इस फील्ड में, तो फिर थोड़ा रोका था मदर ने, बट काफी मुश्किल से उनको मनाया। मैंने कहा करना है एक डिफरेंट फील्ड ट्राई करने का बस। मेरे साथ इस वक्त बुशरा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको पेट्रोल पंप पर किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा, आपको कोई यहाँ मुश्किल भी पेश आती है? कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो फीलिंग करवा कर भाग जाते हैं। तो हम 8 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर करते हैं, अपने बच्चों को घर छोड़ के आते हैं। ये नहीं कि हमने कभी भी अपनी मतलब कि मेहनत में किसी भी किस्म की कोई कोताही की हो या कोई भी मसला मसाइल हुआ हो। तो बस ये है कि कई कस्टमर ऐसे हैं जो फीलिंग करवाते हैं और भाग जाते हैं, और हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। इनको एहसास नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े होते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है जिसको हम कंप्लीट करते हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं जिनको हम घर छोड़ कर यहाँ पर मजबूरी के साथ यहाँ पर खड़े हों। मेरे साथ मरियम मौजूद है, जो इस पंप के ऊपर 1 साल से काम कर रही है। हम मरियम से जानते हैं कि उन्होंने इस शोबे को क्यों चुना। रिसेंटली मुझे जॉब की भी ज़रूरत थी और मुझे पता चला कि यहाँ पर एक लेडीज़ का, फीमेल्स का जो है ना पंप ओपन हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जी ठीक है, हमें एक नया काम करने के लिए मिलेगा और सैलरी पैकेज भी अच्छा था, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। तो क्या आपने पहले ये पूरा सीखा किस तरह से मशीन्स को ऑपरेट करते हैं? जी जी बिल्कुल, ये हमारी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद हमें यहाँ पर खड़ा किया गया है। हमारे साथ सिद्रा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी किया नहीं। और इनसे ये भी पूछेंगे क्या ये भारी होती हैं और सारा दिन यहाँ खड़े रहने से इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो हमारे साथ सिद्रा मौजूद है, पहले हमें वो बताएंगी कि इस मशीन को ऑपरेट किस तरह से करते हैं। इसको पहले ये करते हैं, फिर उसके बाद इसको उठाते हैं और तेल डालते हैं, डाल के फिर इसको इधर रखते हैं। तो ये भारी है, वजनी है, इसका 1.5 किलो वजन है। तकरीबन कम से कम बाजू थक जाता है। सारा दिन सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक खड़े रहते हैं, थक जाते हैं। फिर घर जाके खाना बनाना होता है। लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन जो काम है, जो हलाल रोजी है, ये कमा के खाना बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। इस पेट्रोल पंप पर मैनेजर भी जो है वो एक खातून है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर लड़कियों की तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अदीबा। अदीबा, आप यहाँ पर इंचार्ज हैं, तो कुछ हमें इन लड़कियों के बारे में बताएं कि ये कितनी मेहनत से काम करती हैं और आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात की अगर बात करें तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिलती है। आपको ज़रूर अर्न करनी पड़ती है मेहनत के साथ। बाकी शोबे की बात करते हैं तो डेफिनेटली ओपन फील्ड होने की वजह से ज़्यादा मुश्किलात लोगों को लग रहा होता है कि आते हैं यहाँ पे, हमारे पास चिंची वाले हैं मोस्टली, उसके बाद ड्राइवर्स होते हैं, शायद उनकी तरफ से हमें बट जहाँ तक मैंने फील किया या दूसरे लोगों ने, हमें ज़्यादा सपोर्ट मिली। हाँ, आते हैं यहाँ पे लोग तंग करने वाले भी, वो तो फिर हर जगह पे मौजूद होते हैं। यूनिवर्सिटी से भी लड़की निकल रही होगी, मदरसे से निकल रही होगी तो तंग किया जाएगा। तो हिम्मत पकड़े हुए हैं हम। बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट भी करते हैं, उनकी सपोर्ट को लेके अपनी अल्लाह की मदद से और अपनी मेहनत से हम आगे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी आप देखिएगा हम कामयाब ही रहेंगे। तो जैसे हम दूसरे पंप्स में जाते तो मेल होते हैं, यहाँ पे एक फीमेल है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। और जैसे दूसरे शोबों में लेडीज आ रही हैं, फीमेल्स, ऐसे ही इस शोबे में भी फीमेल आगे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लें। ये गुज़िश्ता साल ही यहाँ पर शुरू हुआ है और जब मैं आई तो जस्ट अचानक ही आई थी, क्योंकि मैकडोनल्ड पे आए थे तो साथ ही मैंने कहा पेट्रोल करा लें। तो सामने देखा तो भाई सारी खवातीन ही खवातीन, और फिर ला के पानी भी दे रही हैं। दैट वाज वेरी वार्म
वेलकमिंग, और फिर जब मैं बाहर निकल के इन खवातीन से मिली मुझे और भी अच्छा लगा। तब से भी मेरी कोशिश होती है फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैं यहीं पर आऊँ, क्योंकि खवातीन ही खवातीन को अगर सपोर्ट करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम ही एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये खवातीन सिर्फ गाड़ी में ईंधन ही फराहम नहीं कर रही, बल्कि मुल्क में एक बड़ी समाजी तब्दीली की राह हमवार कर रही हैं। इनका अज़म और इनकी हिम्मत इस बात की गमाज़ी है कि कोई भी शोबा सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस नहीं है। खवातीन को मौका मिले तो ये हर शोबे में अपना नाम कमा सकते हैं।